एक महान देशभक्त, ये जो मैंने कविता आपको सुनाई, ये सुभाष चंद्र बोस का ही कथन था। सिर्फ हम लोग इसमें एक लाइन जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरी कविता इतनी थी। तो सबको सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षकगण और बच्चों, आज हम लोग पराक्रम दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं। हमारे देश में आजकल बहुत सारे नेता हैं, जिसको देखो वो नेता बनता फिरता है, लेकिन अगर देश में सही मायने में अगर कोई नेता हुआ है तो वो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। आज के ही दिन 23 जनवरी 1897 1897 को उनका जन्म हुआ कटक में। और सुभाष चंद्र बोस बड़े इंटेलिजेंट थे। एक छोटी सी कहानी है कि वो आईसीएस के एग्जाम में गए थे। आईसीएस के एग्जाम में जब जा रहे थे तो अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस का मजाक उड़ाया और सुभाष चंद्र बोस को कहा, जब वो प्रवेश कर रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो देखो बंदर आ रहा है। अगर किसी को इंटरव्यू में ऐसा कह दिया जाए तो वो बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नर्वस नहीं हुए। उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं सर, मैं बंदर नहीं हूं, मैं तो आईना हूं और आप अपनी तस्वीर मुझ में देख रहे हैं। ये बड़ा फेमस उनकी घटना है। इंटेलिजेंट जवाब था उनका सिलेक्शन हुआ आईसीएस एग्जाम में। गांधी जी के कहने पे, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया हमारे देश में, तो गांधी जी के कहने पे सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का एग्जाम छोड़कर, आईसीएस की नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसको हम लोग कहते हैं हरिपुरा सेशन। कांग्रेस का हरिपुरा में सेशन हुआ और वहां सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन वो थोड़े क्रांतिकारी विचारों के थे। वो कहते थे कि अंग्रेज जो है वो